sir, one and only Kazi sir. He is a renowned creative director and art critic based in New Delhi for last 3 decades. So sir, please. Thank you, Smita and Tushar, Naila, to organize such an interesting show. Yes, sir ने बोला है कि on the occasion of photography day, तो it's very good कि आपने organize किया है. तो मैं थोड़ा सा एक लाइन का इंट्रोडक्शन बताता हूँ. What is my relation with photography? वो तो अलग है जो डिग्री वगैरह पास किया है, जॉब क्या करते हैं. For the last 35 years, I am selecting the photographs. और मतलब you can say the well-known photographer of India like sports, film, TV, war, rights. तो I have to select the photograph because I am working as a media as an art director. So I have to decide which photograph go with which article and that appropriate to that article. That is very. So that's why I studied photography practically. Whatever I have done, diploma, degree is a secondary thing. But for the as per the practical, you working on the कि this ये photo कवर पे कैसे जाएगा तो मुझे हेडलाइन चाहिए, मुझे मास्टर्ड चाहिए, तो ये सब चीज़ें तो आई हैव सीन ऑल द फोटोग्राफर्स ऑफ इंडिया. यू कैन से आई कैन से माई सेल्फ कि रघु राय हो या प्रदीप मंधानी हो या अविनाश बसरेचा हो, मुझे हर एक फोटोग्राफ का एडिट करने का मौका मिल रहा है कि मुझे जो कंपोजिशन चाहिए जो आपने किया था, लेकिन आई वांट माई कंपोजिशन एज पर माई न्यूज़पेपर, एज पर माई टैबलॉइड और एज पर माई A4 साइज मैगजीन लाते. बस मैं जो हमारे यहाँ जैसे सर ने बोला कि यहाँ पे हो सकता है कि यंगस्टर्स भी हों, कोई हॉबी फोटोग्राफर्स भी हों, सभी तरह के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जैसे हमारी आंखें हैं ना, अगर हम किसी को देखते हैं तो वहाँ पे लाइट हमें चाहिए. अगर लाइट नहीं होगी तो हम देख नहीं सकते. हमारा जो कैमरा है उसको, हमारा जो लेंस है उसे लाइट चाहिए. अगर जो वहाँ लाइट होगी तो हम देखेंगे. तो आपको पहले लाइट मैनेजमेंट करना है. अभी दिल्ली के अंदर ऐसे लोग हैं जो लाइट मैनेजमेंट के लिए पैसा लेते हैं. अभी हम कोई मर्सिडीज़ का शो कर रहे, मर्सिडीज़ शूट कर रहे थे, तो उसने बोला फोटोग्राफर लेगा 50,000 और लाइट मैनेजमेंट वाला लेगा 1 लाख रुपए. शूट तो वो करेगा लेकिन लाइट मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो आपका पहला लेसन ये है जो भी फोटो अभी हम देखेंगे, जैसे सर ने अभी देखा ही नहीं तो हम बोलेंगे क्या. तो पहला ये है कि लाइट मैनेजमेंट शुड बी, यानी कि अपर्चर ऑफ द कैमरा शुड बी एक्यूरेट एज पर द ऑब्जेक्ट. ठीक है, पहला फंडा. दूसरा फोकस में तो होनी चाहिए ना, सब लोग पहचान जाएंगे हिल रहा है, ब्लर हो रहा है. अब तो लोग ये टर्मिनोलॉजी समझ गए, जैसे मोबाइल आया ना, आउट ऑफ फोकस, ब्लर, ये तो दूसरी चीज़ ये. अब तीसरा सिंपल एक फंडा कि ये तुमने अब हीरोइन जब नाचती है स्क्रीन पे तो हमेशा सेंटर में रहती है, भागती नहीं हो, कोने पर नहीं जाती. अब फिल्म देख रहे हैं, हीरोइन के कपड़े बदल रहे हैं, सारा एक्टिविटी हो रही है, शी इज़ ऑलवेज इन सेंटर. फोकल लेंथ जो फोकल पॉइंट है उसका नहीं हटता है. तो आपको हमें फोकल पॉइंट सेंट्रलाइज रखना है, कंपोजिशन को सेंट्रलाइज रखना है. ये तो हो गया हमारा बेसिक, ये ग्रामर हो गई फोटोग्राफी की. हम जब जजमेंट के लिए हमें जाता हूँ कहीं फोटोग्राफी के लिए, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, पहले बेसिक चीज़ देखता हूँ, उसमें लाइट ठीक है, ठीक है, ब्लर तो नहीं है, फोकस है, और उसके बाद में देखता हूँ कंपोजिशन कैसा. अब ये चीज़ आ गई. अब आप किस टाइप की फोटोग्राफी कर रहे हैं, मतलब पोर्ट्रेट कर रहे हैं, वार की फोटोग्राफी कर रहे हैं, रॉइड्स की कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, लैंडस्केप कर रहे हैं, तो हम उसके बाद फिर उस स्केल पे जाएंगे. अगर लैंडस्केप कर रहा है तो ये कितना डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर पा रहा है. अगर कर पा रहा तो बोले बढ़िया फोटो खींचा है. कैसे कलर, उस एटमॉस्फेयर, जैसा भी सर बात करते, दिल्ली में स्काई नहीं था, दिखता नहीं था, ग्रे दिखता था. लेकिन जब कोरोना में सारा पोल्यूशन खत्म हो गया, रोड खाली पड़ी थी, तो इन्होंने सर ने शूट किया, एक बुक पब्लिश किया. तो ये चीज़ आपको फोटोग्राफर को जानना है. 1980 में सर को मालूम होगा, और जो फाइन आर्ट्स के लोग हैं हमारे रिलेटिव साहब बैठे, इंडिया में फोटोग्राफी वॉज नॉट एन आर्ट. वो कह रहे यार इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है यार, ये तो कोई भी कर सकता है ना, तो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये एक आर्ट नहीं है. तो 80s में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में पहली बार फोटोग्राफी को इंट्रोड्यूस किया. अनीस फारूकी साहब वॉज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट. उन्होंने बोला कि नहीं, इससे ना आर्ट, आदमी सोचता है ना कुछ. मैं एक एग्जांपल देता हूँ एक फोटोग्राफी की. रुबिया सैयद जो एक होम मिनिस्टर थे वहाँ पे, कश्मीर, उनकी बेटी का किडनैप हो गया, तो उनको वो मतलब कनेक्शन हो गया कि वो शी इज़ कमिंग बैक टू इंडिया और इन दिल्ली एयरपोर्ट. तो हम उसको, तो मोर देन 100 फोटोग्राफर्स वाज देयर टू शूट रुबिया फेस. तो वो एयरपोर्ट से एस्केलेटर से उतर रही है, आपने फोटो खींचा. देयर वाज ओनली 1 फोटोग्राफर फ्रॉम AP गॉट दैट पिक्चर. तो ये होता है न्यूज़ फोटोग्राफी, पॉलिटिकल फोटोग्राफी, कि आपको उस मोमेंट को पकड़ना है. मतलब 150 में से सिर्फ एक फोटोग्राफर को रूबिया का फेस मिला, फोटो मिला, दैट इज़ द फोटोग्राफी. और वो मैंने यूज़ किया, और पूरे AP ने पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही फोटोग्राफी का
तो वो फोटोग्राफर ये सोच रहा था कि जैसे वो एस्केलेटर पर जाएगी कभी तो पल्लू हटेगा उसका, कभी तो मूवमेंट होगा ना, जैसे स्टेप इन करेगी तो वो मूवमेंट उसे पकड़ना है। तो ये मतलब सारे फोटोग्राफर खड़े लेकिन एक को मिला है। तो ये आपको देखना। मेरे एक दोस्त है राजीव गुप्ता, इज वर्किंग एज ए फोटो एडिटर इन आज तक। तो अफगानिस्तान में उनको वॉर के लिए शूट भेजा, तो इवन वॉर के जो मिलिट्री के फोटोग्राफर हैं उनको कोई फोटो नहीं मिला वहाँ। उन्हें मालूम था कहाँ सेफ साइड है, किधर से भागना है। ये प्रबल प्रताप सिंह एक रिपोर्टर है, ही वॉज देयर विद राजीव गुप्ता। तो उसने कहा हम टैंक में रहेंगे, हम इनसाइड टैंक में रहेंगे और जैसे ही ब्लास्ट होगा हम टैंक का ढक्कन खोलेंगे और शूट करेंगे। तो ये है हमारी वार फोटोग्राफी। ऐसे नहीं सब इंसिडेंट हो गया, आग लग गई, फिर फोटो खींचने पहुंच गया, ठीक है। आपको स्पॉट पकड़ना है, तो वो क्रिएटिव। मैं एक प्रदीप मंदानी इंडिया के स्पोर्ट्स फोटोग्राफर है, बहुत बड़ा फोटोग्राफर है। तो मैं बात कर रहा था, इज इवन नॉट पास 10th क्लास, लेकिन फोटोग्राफी के अंदर लोगों उसका मतलब बस में हमारे फोटोग्राफी करने आता है। आज इज हैविंग अ 10 करोड़ कार और समथिंग लाइक दैट। IPL का पूरा फोटोग्राफर वही है। तो उसका ये था कि जब इमरान खान बॉल करेगा और जैसे बॉल टिप करेगी और वो शॉट वो देगा, और जैसे बॉल हिट करेगी बैट पे या विकेट पे वो शॉट लेगा। दैट इज ए स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। फिल्म में भी यही है, जैसे वो मोमेंट हीरो हीरोइन का होगा वो शॉट इज ए फिल्म फोटोग्राफी। तो ऐसे ही मतलब हर थीम में, हर सब्जेक्ट में एक एलिमेंट है जो अगर आपने वो पकड़ लिया तो यू विल बिकम ग्रेट फोटोग्राफर। सबसे पहले अब अमृता शेर को उस जमाने में फोटोग्राफी कर, आप जमाना देखो अमृता शेर का, वो फोटोग्राफी सबसे पहले डिस्प्ले हुई यहाँ पर। उस फोटो में मर्जिंग कर गई थी नेहरू के साथ स्टोरी, मैं बहुत लंबी स्टोरी में नहीं जानता था, वो वहाँ पर डिस्प्ले हुई थी NGL में। तो मैं जैसे यहाँ पर देख रहा हूँ, जैसे मेरे एक निगाह जा रही है, तो मैं जब कहीं जैसे एंट्री कर रहा है किसी भी एग्जीबिशन में, सडनली मैं बोला ये अच्छा फोटोग्राफर। तो आप जो फोटोग्राफर यहाँ पे जो बैठे हैं वो दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी और फ्रॉम माय कोलीग्स गेस्ट कि व्हाई यू आर सेइंग दिस इज गुड, व्हाट इज गुड इन दिस, व्हाट इज बैड इन दिस। तो ये क्योंकि आप अगर फोटोग्राफ को समझ रहे हैं कि बेसिक ग्रामर तो ठीक है, ग्रामर अपरचर साम दाम ये सब ओके, अब बताओ तुमने ये क्या करा है, ये बच्चे को इस एंगल से क्यों लिया है, तुमने गलती से ले लिया क्या, क्यों ऐसी फ्रेमिंग करी, क्यों ऐसे कंपोजिस किया है, क्यों वर्टिकल फ्रेम किया है, क्यों हॉरिजॉन्टल फ्रेम किया। हर एक कंपोजिशन की क्वालिटी है। तो सर ने कहा जब तक हम देखेंगे नहीं बोलेंगे क्या। तो मैं उससे देखने से पहले वाली सीन की स्टोरी मैं बता रहा हूँ, अगर ये होगी तो हम बोलेंगे बड़ा अच्छा है। तो हम जैसे अभी मैंने आप लोग ने कुछ लोगों ने अटेंड किया था, मैंने अविनाश पसरेचा जी का, इज ओल्डेस्ट डांस फोटोग्राफर, और वो अकेले फोटोग्राफर इंडिया में जिनको डांस फोटोग्राफर कहा जाता है। ऐसा कोई डांसर इंडिया में नहीं है जो उनके शूट के बिना रहा। तो मैंने उनको लाइव इंटरव्यू किया अभी इंडिया हैबिटेट सेंटर में, आप शायद अटेंड किया होगा। तो हम उनसे बोलते क्या है डांस में, क्या वो डांस कर रहे थे, शूट कर रहे हो, तो व्हाट इज कह रहे हैं आप देखो ना घुंघरू जब वो बजाती है ना डांसर, और जैसे वो लिफ्ट करती है वो आप क्लिक करो। तो आपको अलर्ट रहना है, मतलब आपको इतना एजाइल रहना है, एक्टिव रहना है आपको शूट करने के लिए। इवन मॉडल भी जो बोला 70 रीटेक हो गया, क्यों रीटेक हो गया, तो फोटोग्राफर ठीक नहीं है। तो जैसे मैं बात कर रहा था अभी मर्सिडीज के, तो मैंने अभी लोग PhD कर रहे हैं, लाइट मैनेजमेंट PhD कर रहे हैं, फोटोग्राफी की तो छोड़ो, लाइट मैनेजमेंट PhD हो रहा है, लाइट मैनेजमेंट डिग्री हो रहा है फॉरेन के अंदर कि लाइट कैसे मैनेज की। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इन्होंने 2 लाइट दी है मुझे, ये लाइट दी मुझे, लेकिन मुझे ये नहीं दिखता है ना। तो मुझे इसको बाउंस करके मुझे ऐसे लग रहा है मैं भी विजिबल हूँ, वो भी विजिबल हो। तो हमें पूरा लिट ऐसा करना है कि हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आए। तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ हो गया, थैंक यू वेरी मच। और बाकी हम फोटोग्राफ देखेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करना चाहिए, टिप्पणी कर सकते हैं कि इसमें क्या है, कंटेंट कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत अच्छे, मतलब मुझे ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा जो डिस्प्ले हैं दे आर वेरी गुड। बेस्ट विशेस टू ऑल, थैंक यू।